हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपके जीवन में भी आपको किसी न किसी स्वरूप में मंदिर से प्रसाद मिलता है, नारियल मिलता है, फूलमाला मिलती है, चुनरी इत्यादि मिलती है, अगर आप उनका गलत प्रयोग कर लेते हैं, आपको इस चीज के बारे में ज्ञात नहीं है कि इसका हमें क्या करना चाहिए, तो जीवन में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की परेशानियां लगी रहती है। एक बार इस वीडियो को सुने ताकि आपके परिवार में ठाकुर जी की और महादेव की कृपा सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। जैसा कि आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं कोई दिव्य यात्रा हो या कोई हमारे लिए प्रेम पूर्वक कहीं से कोई ना कोई वस्तु लेकर आता है, ऐसी स्थिति में अगर हमें यह ज्ञात नहीं होता कि इसका हमें क्या प्रयोग करना है, तो फिर हमारी वो पूजा पाठ या किसी की दी हुई ब्लेसिंग अधूरी सी मानी जाती है। आप सभी जानते होंगे, अपने आप में हर एक वस्तु जो भगवान से जुड़ी हुई होती है ना, उसका एक श्रेष्ठ महत्व है। उसका सही विधान नियम से, अगर सही नियम के तहत हम पालन करते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत सारे उपाय नहीं करते, कोई मंत्र जाप या विशेष उपवास, बहुत अधिक पूजा भी नहीं करते, बस सामान्य कुछ गृहस्थ जीवन के मंदिरों से जड़े हुए कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो उनकी मनोकामना एक श्रेष्ठ रूप में पूरी होती हुई दिखाई देती है। ये चीजें बड़ी जानकारी की होती है। ऐसी स्थिति में अगर आपको भी मंदिरों से मिलने वाली चुन्नी, फूल माला, नारियल इत्यादि प्राप्त होता है, तो आप सभी को सबसे पहले यह गलती कभी नहीं करनी है कि किसी ने दिया और वहीं उसे रखा है। भले ही आपको उस मंदिर का प्रसाद नहीं पसंद है, फिर भी आप उसे, उस चुनरी को, उस नारियल को और संपूर्ण चीजों को अपने पास रखें। कभी भी मन में ऐसा विचार नहीं आने दे कि यह मेरे कोई काम का नहीं है, इसको मैं यहीं रख जाती हूँ। न जाने भगवान के सूक्ष्म स्वरूप में आपके साथ आपके घर चलने को तैयार हो और आप उन्हें वहीं पर अपने मन में नकारात्मक गलत विचारों के साथ वही छोड़कर आ जाए। तो ऐसी गलती कभी ना करें कि किसी मंदिर से आपको नारियल, फूलमाला, प्रसाद, मिठाई मिल रही हो और आपको चुनरी मिल रही हो और आप मन में सोच रहे हो, अरे भगवान, घर पर बहुत सारी पड़ी हैं, पड़े पड़े सारी चीजें खराब हो रही हैं, मेरा इनका घर पर क्या प्रयोग है, कहीं मोर पंख इत्यादि आपको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, सभी चीजों को सर माथे पर लगाना है। नकारात्मकता मन में भाव नहीं लाने हैं कि बहुत है मेरे पास, इन चीजों की क्या आवश्यकता है। क्या पता भगवान आपके अति की परीक्षा ले रहे हो। ऐसी स्थिति में उन चीजों को अपनी झोली में लाकर आप अपने घर पर रखें, क्योंकि इन चीज़ों में दिव्य ऊर्जाएं होती हैं। भगवान के स्पर्श से और वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उन सभी चीज़ों से, मन के भावों से यह चीज़ें अभिमंत्रित है। तो सबसे पहले किसी भी यात्रा पर जा रहे हैं, कोई आपको प्रदान कर रहा है ये सब चीज़ें, तो अपने पास प्राप्त जरूर करें और अपने पास इन्हें रखें, अपने शरीर से स्पर्श कराएं, अपनी झोली में रखें और अपने घर जरूर लाएं। उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद अगर आप खाते नहीं हैं तो भी अपने मस्तक पर इसे रखें, सर माथे पर लगाएं। बाद में भले ही आप इसे गौ माता को दान दे दीजिए, गौ माता को खिला सकते हैं, आप चींटी चिड़िया को रख सकते हैं या कन्या को इत्यादि को दे सकते हैं, परंतु कोई भी प्रसाद को मना नहीं करें और वहीं छोड़ के नहीं आना है। कोई भी प्रसाद दे रहा है तो उसे घर जरूर जरूर से लाएं और घर में रखें जरूर, और बाद में भले ही सर माथे पर आप लगाकर किसी को दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है नारियल की, तो नारियल भी अगर प्रसाद स्वरूप कहीं मिला है, आपकी झोली में किसी भी पूजा में रखा गया है, तो आप सभी जानते होंगे महिलाएं नारियल तोड़ती नहीं है। ऐसी स्थिति में नारियल को अपने घर पर रखना चाहिए। बाद में भले ही आप इसे प्रवाहित कर सकते हैं, किसी मंदिर के नीचे रख सकते हैं, पेड़ इत्यादि की बात कर रही हूँ, या अपनी तिजोरी में या अपने घर के मंदिर में, परंतु लाएं जरूर, घर में रखें जरूर। चुनरी इत्यादि का कैसे प्रयोग करना है, देखिए कई कई चुनरी हमें किसी न किसी स्वरूप में मिलती है। आप इसे रोज पूजा पाठ के काम में ले सकते हैं। छोटी चुनरी है तो उसे अपनी जो गाड़ी होती है, स्कूटी होती है, उसमें बांध सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भगवान जी के प्रयोग में ले सकते हैं, अपने प्रयोग में ले सकते हैं, अपने कमरे की तकिया के नीचे रख सकते हैं, ताकि भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके जीवन को प्रकाशमान करे। खासतौर पर जिनके जीवन में संतान की परेशानी है, वैवाहिक कोई दिक्कत है, उन्हें तो अपने घर में तकिया इत्यादि के नीचे जो उस देवी के मंदिर का प्रसाद है या देवी के मंदिर का प्रसाद स्वरूप चुनरी मिली हुई है, उसे अपने घर के कमरे में भले ही किसी कोने में रखें, अपनी अलमारी में रखें, अपने तकिया के नीचे रखें, परंतु उस चुनरी को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि वह दिव्य ऊर्जाएं आप पर समाहित होती हैं और आप उसके निमित्त कोई अरदास करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कामना आपकी सिद्ध हो जाती है। तो आप चुनरी का कैसे प्रयोग करते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। बात आती है फूलमाला का क्या करना है और मिला हुआ मोर पंख का क्या करना है। देखिए मोर पंख कहीं भी आपको मिलता है, जैसे खाटू श्याम जी इत्यादि की यात्रा, तो बहुत ही सुखद है। तो आप इसे अपने घर की जो
आपका बेडरूम है वहां रखें, अपने घर के मंदिर में रखें। यह तो एक दिव्य ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव है। अगर फूल माला मिलती है तो इसे भी आप मंदिर में ही आपको दिया है और वहीं छोड़ आए, ऐसा नहीं। आप इसे सर माथे से लगाएं और उसे प्राप्त कर कर अपने घर ले आए। घर लाकर उसे सूख जाने दें। जब सूख जाए, घर में इसकी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो जाए, उसके बाद किसी भी फूलमाला को अपने घर के गमले में रखना चाहिए। आप धूप इत्यादि भी बना लेते हैं तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ परिणाम इसका मिल जाता है। तो इस तरह से आप सभी को इस धूप बत्ती को प्रयोग में अपने घर में किसी भी रूप में लेना है और फूलों का सही प्रयोग करना है, सही नारियल का प्रयोग करना है, मोरपंख और चुनरी का सही प्रयोग, प्रसाद इत्यादि का सही प्रयोग करना है। कोई भी चीज अपने आप में अभिमंत्रित है, भगवान से जुड़ी हुई है, पैरों के नीचे ना आने पाए, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। न जाने प्रभु जी किस स्वरूप में आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये जानकारी बड़ी छोटी छोटी सी है परंतु बहुत काम की रहती है। सच्चे भाव, सच्चे मन से किया गया विश्वास, सच्चे भाव से चाही गई कोई भी वस्तु किसी न किसी रूप में मिलती है। तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। अभी थोड़ा समय भारी है, थोड़ा तकलीफ का समय है, परंतु जब प्रभु जी देंगे ना तो छप्पर फाड़ कर देंगे। आप चिंता टेंशन ना करें। मंदिर से मिले हुए प्रसाद को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। भले ही कितना भी आपके पास हो, कुछ भी आपके पास रहा हो, किसी भी स्वरूप में कितने ही अधिक वस्त्र रहे हो, परंतु माता रानी की चुनरी या राधा रानी की चुनरी या कोई भी चुनरी मिलती है तो उसे बहुमूल्य है ऐसा मन में भाव करें। और साथ के साथ नारियल इत्यादि मिलता है, फूल मिलते हैं, गुलाब का फूल हो, मोर पंख हो, ये सब अपने आप में श्रेष्ठता और एक दिव्य संकेत के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी, आशा है उम्मीद है आप समझे होंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। अभी के लिए इतना ही। निरंतर की गई भगवान जी की भक्ति, दिव्य मंदिरों के सुंदर दान पुण्य कहीं नहीं जाते। अभी थोड़ा समय भारी है परंतु श्रेष्ठ परिणाम आने ही वाला है जीवन में। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। इसी तरह से बेलपत्र की भी बात आती है। अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ किसी भी स्वरूप में आपको बेलपत्र प्राप्त होता है तो प्राचीनतम समय में आपने देखा होगा अपने घर की जो पुस्तक होती थी, दिव्य ग्रंथ होते थे, तिजोरी होती थी, उन पर दिव्य बेलपत्र को रखा जाता था। बेलपत्र तो प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी किया जा सकता है, तुलसी पत्र भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है। इसका अपना एक चमत्कारी परिणाम है और इससे पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की समस्या का तत्काल ही निदान हो जाता है और खूब परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो इस तरह से यह जब चीजें मिले ना तो इन्हें राजी खुशी स्वीकार कर कर इस तरह से इनका प्रयोग करें। भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगती। न जाने प्रभु जी कब किस तरह से, किस स्वरूप में, क्योंकि हर जीव में, हर वस्तु में भगवान का वासा किस तरह से हो जाए कोई नहीं कह सकता। वह आपके घर चलने को तैयार है और आप उन्हें वहीं छोड़ आ रहे हैं तो फिर इसका कोई ज्यादा अति श्रेष्ठ लाभ नहीं है। तो चीजों को घर जरूर लाएं, रखें जरूर। तुरंत ही किसी की आदत होती है बहुत अधिक साफ सफाई की, तुरंत घर में आया और तुरंत ही चीजें निकाल दी, अरे मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। नहीं, चीजों को घर में रखें, 10-15 दिन रखें, 20 दिन रखें, जब तक उसमें थोड़ा सा यूं लगे कि अब यह इस तरह से है तो फिर आप उसे डिस्कार्ड कर सकते हैं सही नियम से। परंतु प्रसाद तो हमेशा खराब हो इससे पहले ही आपको खिला देना चाहिए गौ माता या बालक या निर्धन जन को। इसका भी परिणाम है। सभी चीज़ों की अपनी मान्यता है, सभी चीज़ों का अपना एक श्रेष्ठ प्रभाव है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। राधे राधे जी, हर हर महादेव।